गौरव, मैं आपके पास ही आ रही हूं। कुमार गौरव, तो सवाल मैं आपसे सबसे पहले यही रख रही हूं क्योंकि कल के बाद जो चर्चा है, अब कुल 141 सांसद निलंबित कर दिए गए, तो वाकई क्या ये माना जाए कि पूरा विपक्ष अनुशासनहीन हो गया है? दूसरा, क्योंकि कल जब चौथी बैठक इंडिया अलायंस की हुई तो उसमें यह फैसला हुआ कि 22 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन होगा निलंबन को लेकर, तो क्या ये उसी का आफ्टर इफेक्ट है कि आज हम देख रहे हैं कि आज जो नोटिस आया है जिसमें यह कहा गया है कि जो भी सांसद निलंबित किए गए हैं वो संसद की गैलरी वगैरह में, वहां पर लॉबी में उनका प्रवेश जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है? क्या ये उसी का आफ्टर इफेक्ट है? और दूसरा भी एक और खबर ये भी आ रही है कि पीएम ने जगदीप धनखड़, उनसे भी बातचीत की है कल, जिस तरह से मिमिक्री की गई टीएमसी सांसद की तरफ से, तो कितना असर ये किसके लिए, ये मुद्दा भारी किसके लिए पड़ रहा है गौरव? देखिए, जाहिर तौर पे 141 सांसद इस सत्र में अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं और जाहिर तौर पे अगर संसद के अंदर विपक्ष नहीं होगा, 141 सांसद दोनों सदन मिलाकर कम होंगे और जाहिर सी बात है जो महत्वपूर्ण बिल्स पे आज चर्चा होनी है, न्याय संहिता जैसे 3 बिल्स हैं उस पर चर्चा होनी है, तो उसमें एक प्रेजेंस नहीं होगा विपक्ष का। हालांकि ये स्टैंडिंग कमेटी से ये बिल आ चुका है, तमाम जो समस्याएं थी जो विपक्ष को लगा था, चूंकि स्टैंडिंग कमेटी में तमाम विपक्ष के लोग भी थे, उन्होंने अपनी अपनी अर्जियां दी थी और बहुत सारे बिल में जो इस बिल में बदलाव किए गए हैं, इसलिए नया बिल फिर से पेश कल किया गया है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि विपक्ष अगर संसद के दोनों सदनों से एब्सेंट रहेगा तो ये एक मैसेज बेहतर नहीं जाता है, क्योंकि विपक्ष को भी लंबा वक्त 15 घंटे लोकसभा में और 12 घंटे राज्यसभा में इन बिल्स के लिए रखा गया था। उसमें विपक्ष पार्टिसिपेट कर सकता था, अपनी सलाह मशविरा दे सकता था, जनता तक वो इस बिल के साथ है या खिलाफ है या बिल की क्या गड़बड़ियां हैं उसको पहुंचा सकता था। कम से कम 141 सांसदों के बाहर होने के बाद ये जो एक मौका था विपक्ष के पास, वो विपक्ष ने खो दिया है। हालांकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर आम लोगों के लिए जो बिल है उसको पास करें, उसकी अच्छाई क्या है, गलती क्या है, उस पर चर्चा करें। बहरहाल ये तमाम राजनीतिक मुद्दे हैं और अभी अभी लोकसभा की तरफ से जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें आपने देखा कि तमाम जो सस्पेंडेड एमपीज हैं वो लोकसभा की गैलरी वगैरह और जहां कार्यवाही चल रही होगी वहां नहीं जा पाएंगे, नोटिस नहीं देंगे, कमिटीज की बैठक में शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये सस्पेंड कर दिए गए। दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ को प्रधानमंत्री ने फोन किया और कहा कि कल जिस तरह से टीएमसी के सांसद ने उनकी मिमिक्री की संसद के मकर द्वार पे, और राहुल गांधी जो विपक्ष के एक सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं वो बैठकर वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, जो टीएमसी के सांसद और तमाम सांसद वहां बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान जो मिमिक्री हुई उस पर उन्होंने दुख भी जताया है। और बीजेपी ने इसको सीधे तौर पर जाट अस्मिता और किसान अस्मिता से जोड़ा है। आप जैसा कि कह रहे हैं कि विपक्ष के सांसद निलंबन के मुद्दे पर 22 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे, देशव्यापी कार्यक्रम उनका होगा विरोध में, उससे पहले ही बीजेपी इस लाइन पे आ चुकी है। प्रधानमंत्री ने एक तरफ दुख जताया और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो तमाम विपक्षी दल हैं वो 20 साल से गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे या केंद्र में 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, इनको स्वीकार नहीं करते हैं और अमूमन हर मौके पे अपमान करते हैं। यानी बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों के अपमान को बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाने जा रही है। राज्यसभा के सभापति यानी कि जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री के बीच फोन पे बात हुई और उसके बाद जगदीप धनखड़ ने इस चीज को ट्वीट किया है। कल उन्होंने राज्यसभा में भी ये बात कही थी कि इतने निचले स्तर तक नहीं जाना चाहिए कि आप सभापति का संसद के गेट पे बैठ के मिमिक्री करो। तो ये एक जो मैसेज है उसको बीजेपी ये भले ही 22 तारीख से विपक्ष अपने सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी या विरोध प्रदर्शन करेगी, लेकिन आज से ही और खासकर ऐसे करें तो कल से ही देश के कई हिस्सों में किसान संगठन जो है, जगदीप धनखड़ और जाट समाज और किसान समाज, वो दोनों कांग्रेस के खिलाफ और जो इंडिया अलायंस के जो सहयोगी हैं जो इसमें शामिल थे उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ बयान भी दे रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक रूप 13 दिसंबर की घटना के बाद ये जो पूरा मामला बना और उसके बाद सस्पेंशन हुआ, कल मिमिक्री की गई, प्रधानमंत्री ने बात की उपराष्ट्रपति से, आज सांसदों का प्रवेश संसद भवन एरिया में गैलरी वगैरह में प्रतिबंधित किया गया है, ये सब एक राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन हाँ, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे समय में इस तरह के जो मुद्दे डेवलप हुए हैं, जाहिर तौर पे ये चुनावी मुद्दा बनेंगे और विपक्ष कहीं ना कहीं इस सस्पेंशन के इस मुद्दे पर भी बीजेपी एज लेती नजर आ रही है।